अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नए आने वाले जो है ना वो घंटी के बटन को दबा लें जी, ताकि आपके पास नई से नई वीडियो हमारी पहुँचती रहे। ये हम इनको ना आज दवाई डालने लगे हैं। आज तीसरे दिन का चूज़ा हो गया जी। चूज़े को आते ही सैल्मोनिया बुखार था, तो हम उसके लिए जो है ना ये दवाई बना रहे हैं। ये देखें आप, झाग फ्लोरफेनिकॉल जो है ना वो मिक्स करने के लिए आपने यही तरीका इख्तियार करना है। फ्लोरफेनिकॉल ऐसे मिक्स नहीं होता है। भी आम रूटीन में पानी में डालें और 2-3 कल्टियाँ दें। ये देखें आप, झाग ही झाग बनी हुई है सारी की सारी। इस तरह आपने काफ़ी देर तक इसको ना पानी को हिलाते रहना है, कल्टियाँ देते रहना है, ताकि ये झाग बन जाए सारी। दिखाओ जी झाग। हाँ जी, ये सारी झाग बन गई है इस तरह। अब ये जो है ना फ्लोरफेनिकॉल मिक्स हो गया है। ये 30 लीटर पानी है जी। 30 लीटर पानी में 15 ml हमने फ्लोरफेनिकॉल डाला है, और जो है ना तकरीबन 20 ml जो है ना हैपामल सिरप डाला है। उसके बाद जो है ना अल्लाह आपका भला करे जी, इसमें हाई इलेक्ट्रोपट जो है ना इलेक्ट्रोपट भी 30 ग्राम डाला है। मॉक्सिन एंटीबायोटिक अंतड़ियों के लिए वो भी 30 ग्राम डाला है। अब हम ये दे क्यों रहे हैं ये आपको बताएंगे आगे चलकर। अच्छा, दे क्यों रहे, तो ये हम आपको बताएं जी। ये हमारा चूज़ा आते ही सैल्मोनिया बुखार इसको ठहर गया। दूसरे दिन के पहले दिन ठहर गया। दूसरे दिन जाके हमें पता चला भी, यानी कि भी इसको बुखार है 5-7 चूज़े मरने के बाद। अब आप देख रहे हैं जी चूज़े माशाल्लाह ना बेहतर हैं। दीवारों को कल की वीडियो के अंदर आपने देखा था, सारे चूज़े दीवार के साथ टच हुए पड़े थे। जब मैंने वीडियो बनाकर अपलोड की, दीवार के साथ है, मगर एक दूसरे के ऊपर जो है ना जकड़ नहीं रहे थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई नहीं कर रहे थे। आज देखिए इन्होंने दीवार छोड़ दी है। अब खा पी कर जो है ना वैसे आम रूटीन की हालत में दीवार के साथ लगे हुए हैं, मगर ये भी इनको लगना नहीं चाहिए, क्योंकि जब चूज़ा सेहतमंद होता है ना तो वो दीवार के करीब नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे हबस ज़्यादा होती है। वो दरमियान वाली जगह पे होता है या खेल कूद रहा है। अभी भी दीवारों के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं चूज़े, मगर कल की निस्बत बहुत ज़्यादा फ़र्क है फ़राक को। तो ये जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं आपको, ये हम इस्तेमाल करेंगे जी। आज भी, कल भी इस्तेमाल की है, रात भी यही मेडिसन हमने इस्तेमाल की है। इसके बाद हमने जो है ना आज का दिन और कल शाम को इसका सारा काम ख़त्म कर देना है। 3 दिन का ये पीरियड था, ये कल को कंप्लीट हो जाएगा, और इंशाल्लाह सैल्मोनिया जो बुखार है ना वो टूट जाएगा। अब हैपामल हमने साथ क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि काफ़ी सारे चूज़े जो है ना फीड नहीं उठा रहे हैं। एक तो हबस है, गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम और हबस की वजह से भी, यानी कि ना कमरों के अंदर हम चूज़ा पालते हैं, ठीक है ना। कमरों आज हम इनको ना तीसरी फ्लोर के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तीसरे फ्लोर के ऊपर हमने ना वो बांस वगैरह डंडे वगैरह भी काफ़ी सारे बांध दिए हैं। तो अभी तो ये छोटा चूज़ा बांसों के ऊपर नहीं चढ़ेगा, वो पूरे का पूरा प्रोसीजर बताएंगे। तीसरे फ्लोर के ऊपर ये हमारा जी पोल्ट्री फार्म है। ये दूसरी तरफ से आपको दिखा रहा हूँ। पहली तरफ शेड बना हुआ, ये कमरा है जिसमें हमने वो पैड वगैरह लगाया हुआ है, जिसमें पानी चलता है, कूलिंग होती है, ठीक है ना। यहाँ हमने शिफ्ट कर देना आज रात को। शाम को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं जी, ये भी आकर चूज़ों के साथ खेलते रहते हैं थोड़ा बहुत, यानी कि ना इनको घुमाने वगैरह में यानी कि मदद करते हैं। तो इनको बैठने वगैरह भी ज़्यादा नहीं देना होता। ये देखें कागज़ का टुकड़ा आया हुआ है कहीं से उड़कर हवा के साथ। ये मैं सेन में खड़ा हूँ, और इसके ऊपर देखें खेल कूद में लगे हुए मगन हुए पड़े। शॉपर है इनके पास छोटा सा। तो दोस्तों ये दवाइयाँ हमारा जो है ना 3 दिन का कल को पीरियड शुरू हो जाएगा। इसी तरह आपने यानी कि भी देखना है। चूज़ा जो था ना, मसला सबसे अहम जो था ना, चूज़ा बीट नहीं कर रहा था आते हुए। बीट इसकी बिल्कुल बंद थी। एक बुखार का मसला था। फिर जब चूज़ा खोला ना, इनकी अंतड़ियाँ सारी यानी कि भी सूजी हुई थी। इनके पेटों के अंदर बड़ी बड़ी गुली जैसे अंडे की जद्दी होती है, पूरी की पूरी अंडों के अंदर पड़ी हुई थी। अब ये चीज़ें देने से ये हुआ कि इनका बुखार भी टूट गया है, और काफ़ी हद तक मसला हल हो गया। बीट अब करना शुरू कर दिया इन्होंने। पहले दिन इन्होंने आते ही बीट ही नहीं की थी। अब देखें बीट आपको दिखा रहा हूँ, ये बीटें अब इन्होंने स्टार्ट ले रही हैं। अच्छा, साथ में ये भी बता दूं कि हमने 24 घंटे चीनी भी चलाई है। चीनी किस तरह चलाई है, हमने फ्लैशिंग भी साथ साथ कर दी है।
फ्लैशिंग किस तरह की है वो आपको बताता चलूँ। हमने फ्लैशिंग पानी के अंदर नहीं की है। हमने तकरीबन 10 किलो फीड ली थी। 10 किलो फीड के अंदर ना 2.5 किलो चीनी जो है ना मिक्स करके रख दी थी। पानी वगैरह नहीं डाला, क्योंकि अगर पानी वगैरह डालेंगे तो चूज़े को फिर फंगस लग जाएगी। खुशक फीड 10 किलो के अंदर 2.5 किलो चीनी हमने मिक्स करके रखी है, और जितने 3 बार हम फीड डालते हैं, तीनों ही बार जो है ना हमने इनको चीनी वाली फीड ही दी है। और अल्लाह का शुक्र है, उससे ये हुआ कि ये जो बंद था ना चूज़ा अंदर से, ये खुल गया है। पानी में मेडिसिन चल रही है सारी की सारी, जो मैंने यानी कि भी आपको सारा तरीका बताया गया है, ठीक है ना। मेडिसिन थी पानी के अंदर चल रही, और फ्लो बकाया जो है ना फ्लैशिंग हमारी फीड के ज़रिए कराई गई है सारी। ये तरीका भी कारीगर साबित हुआ, क्योंकि अगर हम पानी के अंदर इनको फ्लैशिंग कराते तो इनको ज़बरदस्त किस्म की फिर पोतियाँ लग जानी थी। फिर वो चूज़ा संभालना जो है एक बीमारी से निकलता तो दूसरी में चला जाता है। इस तरह यानी कि भी काफ़ी सारा जो है ना डिफ़ॉल्ट हो जाता है बंदा, यानी कि ना नुकसान करके अपना। ठीक है दोस्तों, दुआओं में हमें याद रखिएगा। हम जो कुछ भी फ्लाग संभालने के लिए जो तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं वो सारा आपके साथ शेयर किया जा रहा है। ठीक है जी, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।